बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस शॉर्ट नोटिस पे आप तमाम प्रेस हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, जैसे कि आप सबको मालूम है, पिछले 3 दिन पहले हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर की तरफ से 3 नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो खित्ते लद्दाख के बहुत बड़ी एक दिरानी मांग था, उनको पूरा किया, जिसमें हमारे डोमिसाइल रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट इन LHDC 33% का उसमें उनको रिजर्वेशन मिला, और लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज का भी गैजेटेड नोटिफिकेशन निकला। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का भी हम दिल की अमीर गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नितिन राय जी का भी हम धन्यवाद करते हैं, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडरशिप, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी का, हमारे लद्दाख के प्रभारी श्री तरुण चुग जी का, हमारे लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी का, और उसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के लीडरशिप, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पुंसोक तंजीन साहब का, हमारे ऑनरेबल CC एडवोकेट टेशी गेल्सन जी का, हमारे फॉर्मर MP जमेउत सिंह नमग्याल जी का, और तमाम हमारे लद्दाख के स्टेट के लीडरशिप और हमारे कार्यकर्ताओं का हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस महत्वपूर्ण जो 3 विषय है इनको पूरा किया, और लद्दाख की एक दिराना मांग जो था उनको पूरा किया। जैसे कि आप सबको मालूम है, लद्दाख डोमिसाइल का रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा लाभ जो है, हमारे जो पिछले 5 साल से जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, ये उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। हम ऑनरेबल LG साहब से भी गुजारिश करते हैं कि तुरंत जल्द अज जल्द जो लद्दाख में जो जॉब की क्राइसिस है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है, उसको पूरा किया जाए। आज एक बड़ा रुकावट जो है इस रिजर्वेशन से, इस डोमिसाइल से वो हट गया है, और यूथ जो युवा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, उनको जो अपना हक हुकूक जो है उनको मिलेगा। हम गवर्नमेंट से ये अपेक्षा, खासकर हमारे ऑनरेबल LG साहब से हम ये उम्मीद रखते हैं। दूसरा जो नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला, जिसमें 33% रिजर्वेशन कोटा जो है हमारे LHDC में हमें, हमारे जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, उनको रखा गया है। ये बहुत ही एक ऐतिहासिक डिसीजन है। इसलिए है क्योंकि आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद लद्दाख में पहली बार हमारे महिलाओं के लिए, हमारे औरतों के लिए एक पॉलिटिकल एम्पावर के लिए उनको जगह दे रहा है। जैसे कि हम सबको मालूम है, वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉलिटिक्स, इन पॉलिटिकल स्ट्रीम में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2023 में लोकसभा और राज्यसभा में इस ऐतिहासिक बिल को पास किया था।
और उसके साथ साथ मैं एक बात आप लोगों के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। ये बात बहुत ही अफसोस के साथ हमें पड़ रहा है। इसी साल हमें देखने को मिला हमारे पड़ोसी LHDC लेह ऑनरेबल टेशी गैल्सन के क़यादत में हमारे लद्दाख वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास हो जाता है, लेकिन हमारे LHDC काउंसिल में, कारगिल के काउंसिल में इस बिल को रिजेक्ट किया जाता है। ये बहुत बड़ी एक अफसोस की बात है। हम इसका भरपूर शदीद अल्फाज से हम इसका मज़ामत करते हैं और हम ये डिमांड करते हैं कि काउंसिल जो है, हमारे जो महिलाएं हैं उनके हक हुकूक उनको मिलना चाहिए। लेकिन आए दिनों हमें देखने को मिलता है कभी उनकी सेहत को लेके, अभी पिछले 2-3 महीने आपने सर्दियों में देखा हमारे यहाँ पे 2-3 महिलाएं जो है उनकी हत्या हो जाती है, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई पुरसन हाल देखने को हमें नहीं मिलता है। हत्ता कि औरतें जो है वो प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है पुलिस की लाठियां हमें देखने को मिलता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि हमारे अभी जो काउंसिल है, करगिल में जो काउंसिल चल रहा है वो एंटी वुमेन है, वो महिलाओं के ख़िलाफ़ है। यही महिलाएं जो कल जब वोट देने के लिए आते हैं तो इनके घरों में आके उनको हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब इनके हुकूक देने की बात आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर जो वुमेन को 33% रिजर्वेशन काउंसिल में दिया है, इसका हम सराहना करते हैं। और आखिर में और तीसरा जो नोटिफिकेशन निकला था वो हमारे लैंग्वेज को लेके, ऑफिशियल लद्दाखी लैंग्वेज को लेके। जैसे कि आप सबको मालूम है लैंग्वेज के ऊपर कितनी सियासत किया गया था पिछले 3-4 साल से, लेकिन आज जो ये लैंग्वेज का जो ऑफिशियल इन्होंने नोटिफिकेशन निकला, जिसमें हमारे पुर्गी लैंग्वेज और बूटी लैंग्वेज और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू को ऑफिशियल लद्दाख का लैंग्वेज बनाया गया है, ये भी एक हिस्टोरिक डे है। और ख़ासकर मैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि पुर्गी लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लद्दाख का लैंग्वेज इन्होंने बनाया है। इसलिए क्योंकि देखिए किसी माशरे का अगर वजूद, उसका आइडेंटिटी, उसका कल्चर, उसका लैंग्वेज से पता चलता है। आज हमारे लैंग्वेज को, हमारा आइडेंटिटी हमें वापस मिला है। आज से पहले हमने ये तारीख में, करगिल और लद्दाख की तारीख में कभी पुर्गी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज हमने कभी नहीं देखने को मिला। लेकिन आज हम फ़ख्र से बोलना चाहते हैं कि लद्दाख में जो पुर्गी जो बोलने वाले लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी, उनको अपनी शिनाख्त उनको मिला है। इसलिए हम तमाम हमारी लीडरशिप का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, और ख़ासकर बाकी जो हमारे ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है, शीना, ब्रोकपा, दर्दी, इन सब को भी इसमें जगह मिला है। इसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमें यही मकसद था कि आज जो निर्णय लिया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हम उनका धन्यवाद करना था। और साथ ही साथ में हम काउंसिल को भी बताना चाहते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो एक ऐतिहासिक निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग दिया है, उसके ऊपर आप लोगों ने कोई भी स्टेटमेंट जो है जारी नहीं किया है। ये बहुत एक अफसोस की मकाम है। इसके ऊपर कोई इसको हम बड़ी शदीद अल्फाज से हम मज़ामत करते हैं, और हम गुजारिश करते हैं कि LG साहब से कि जो डोमिसाइल का जो रिक्रूटमेंट जो ये निकला है, तो इसको जल्द अज जल्द जो है इम्प्लीमेंट करके हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं जो गेजेटेड ऑफ पोस्ट के लिए वो तैयारियां कर रहा है,
उनको जो अपना हक हुकूक जो है वो अब उसका दरवाज़ा खुल चुका है और हम उम्मीद करते हैं और ये रिक्रूटमेंट जो है जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जिस तरह आपने बात की डोमिसाइल को लेके, वुमेन रिजर्वेशन को लेके और साथ ही साथ लैंग्वेज को लेके, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा सर कि क्या स्टांस रहेगा भारतीय जनता पार्टी का कि इसको इस डोमिसाइल का जो है मिसयूज ना हो बाय आउटसाइडर्स, और कितना हद तक महदूद रहेगा लोकल रेजिडेंट्स? देखिए, इसमें साफ उस नोटिफिकेशन में हमें लिखा गया है कि इसमें तकरीबन 95% जो है वो लोकल जो हमारे आम लद्दाखी है उनको मिलने जा रहा है। ये डोमिसाइल जो है आप कंपेयर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के डोमिसाइल से आप कंपेयर कीजिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या हमारे साउथ ईस्ट स्टेट्स हो, उसमें से ये सबसे यूनिक और सबसे एक आपको हम कहना चाहते हैं कि सबसे एक प्रिजर्व प्रोटेक्शन वाला ये डोमिसाइल जो रिजर्वेशन हमें मिला है। ये ऐसा डोमिसाइल हमें कभी और किसी स्टेट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ 95% जो है डोमिसाइल आम लद्दाख के लोगों को मिला है। ये बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक डिसीजन है। डोमिसाइल जो है 2019 से 15 साल के लिए, तो 2019 के बाद ये 2020 के बाद बाहर के लोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे 5%। तो सर ये सिलसिला अगर जारी रहा तो चूंकि लद्दाख की आबादी बहुत ही महदूद है और यहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ भी आप जानते हैं बहुत हसास है, ऐसे में क्या लद्दाख के जो रफ़ाई हालात है और यहाँ के जो आबादी के तनासुब है उसमें क्या मुश्किलात पैदा नहीं होंगे आने वाले दिन में? देखिए, शायद सईद साहब आपने जो ये 5% का जो आपने इशू उठाया है कि डोमिसाइल में जो रिजर्वेशन रखा गया है, इसके ऊपर शायद कल हमारे एपेक्स बॉडी ने कल ले में जो प्रिव्यूइंग किया उनमें उन्होंने साफ वाजे कर दिया है कि जो 5% जो है हमारे हिंदुस्तान के जो कानून है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है कि रिजर्वेशन में बाकी जो जनरल कैटेगरी के जो उसमें भी उनको हिस्सेदार मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से हम भी यही बात कहना चाहते हैं कि 95% आप, मैंने पहले भी बताया कि आप इसको बाकी स्टेट से डोमिसाइल से कंपेयर कीजिए, कहीं पे 75%, कहीं पे 80%, कहीं पे 60% है, लेकिन लद्दाख एक वाहिद ऐसा स्टेट है, एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें 95% इसमें रिजर्वेशन लोकल को रखा है। और पॉपुलेशन बढ़ाने की आप बात किया, जो 5% बाहर से जो जनरल कैटेगरी के आएंगे, देखिए उसके साथ साथ लोकल भी जो 95% है उसका भी पॉपुलेशन जो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये मैं यही कहना चाहता हूं कि ये डोमिसाइल और बाकी स्टेट से एक बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि ये एक बिल्कुल सेफ गार्ड की तरह इसको हम देखना चाहिए। ऐसा डोमिसाइल जो है, और एज कम्पेयर टू हमारे जम्मू कश्मीर के भी आप डोमिसाइल को देखिए, वहाँ पे भी 85% है, हद तक कि हमें यहाँ 10% एक्स्ट्रा 95% हमें रिजर्वेशन मिला है। यही एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जी। जहाँ तक आपने लैंग्वेज की बात की जी, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि हमारी लद्दाख खित्ते में बल्टी और शिनार दो अहम उनके साथ नाइंसाफी हो? नहीं, देखिए इंसाफ हुआ है। कोई बल्टी के साथ या दर्दी के साथ हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। लैंग्वेज का हमने इसमें इम्पोर्टेंस रखा है, तभी तो इनको हमने दूसरा ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज में इसको रखा है। इसको हमने देखिए, चाहे दर्दी हो, चाहे ब्रोस्कत हो, या जो भी लैंग्वेज हो, उनको भी हमने तरजीह दिया है। अगर इस गैजेट का आप नोटिफिकेशन सही से पढ़ें तो आपको देखना, उसमें भी हमने ये सारे लैंग्वेजों का जिक्र किया है। हमने किसी लैंग्वेज के साथ हमने तासुब नहीं किया है, ना इसको ऊपर हमने बल्टी और शिनार का जिक्र नहीं, खासकर नहीं। अगर हमारे पीओके में देखा जाए एक इनकाउंटर था, अगर गवर्नमेंट जिस तरह संदूक को इनकाउंटर करती है तो क्यों इसमें ये रह गया? हम इनकाउंटर कर सकते, 32 ऐड कर सकती थी, वो एक हमारे अपोजिट कंट्रीज के एक इनकाउंटर था। देखिए नहीं, इसमें हमने बल्टी का कहीं आपने इसमें लैंग्वेज को हमने स्किप नहीं किया है। इस गैजेट नोटिफिकेशन में हमने बल्टी, ब्रोकपा, हमने शीना, इन सब लैंग्वेज को हमने इसमें तरजीह दिया हुआ है। आप गैजेट नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए, अगर नहीं है तो मैं यहाँ से आपको दे दूंगा। उसमें
साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सारे लैंग्वेजों का हम रेस्पेक्ट करते हैं, उनको हम तरजीह देते हैं, उनको जो उसका प्रोटेक्शन देना है हम उसको देंगे। और ख़ासकर जो पुर्गी का मैं लैंग्वेज के मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको पता है कि खत्ते लद्दाख में पुर्गी लैंग्वेज का कोई जिक्र नहीं होता था, ना कहीं पे इसका कोई बात नहीं होता था। इसको आज, क्योंकि आपको भी पता है करगिल में तकरीबन हम समझते हैं कि 70-80% जो लोग हैं वो पुर्गी बोलने वाले हैं, और उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी होता जा रहा था। उस लैंग्वेज को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आज उस लैंग्वेज को अपना एक आइडेंटिटी मिला है। उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों को अपने एक फिर से नई उम्मीद की किरण उनको देखने को मिला है। तब ये एक ऐतिहासिक इसलिए है। हसन साहब, एक अहम सवाल है, जिस तरह से केडी और एपेक्स ने बिल्कुल जिद्दोजहद करके जो 5 नए कवायद है वो सरकार से मनवाए हैं, खासकर डोमिसाइल और जो सरकारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी, खासकर करगिल के जो पूरे इलाके के जो अहम मसाइल उनको अब सरकारी गज़ेट में शामिल किया है। तो क्या ऐसे में हमारे भारतीय जनता पार्टी करगिल केडी और एपेक्स को क्या आने वाले दिनों में उनकी हिमायत करेंगे? देखिए, ये तो एपेक्स और केडीए को आप केडीए के जैसे देखिए, एपेक्स में वैसे भी हमारे लीडरशिप उनके साथ हमेशा बैठते रहते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। अब ये केडीए के ऊपर है कि केडीए जो है करगिल डिस्ट्रिक्ट भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं या उनके अपने डेलीगेशंस में रखते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। हम यहाँ से कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, हम हमेशा करगिल के आवाम के हित में, करगिल की कौम के हित में और लद्दाख की आवाम के हित में हमेशा आवाज़ उठाते आ रहे हैं। जहां कहीं भी नाइंसाफ होता है, जहां कहीं भी किसी के ऊपर जुल्म होता है, तो हम उस आवाज़ को हम उठाते हैं और आला हुकाम तक हम पहुंचाते हैं, उन मसलों को हम हल करते हैं। अभी हम आपने बोला सिर्फ ये हमारे जो अभी 3 जो नोटिफिकेशंस गैजेट नोटिफिकेशन निकला है एपेक्स और केडीए के, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरीके से वो लोग अपनी बातचीत को जारी कर रहा है। आपको भी पता है कि कोई भी जो बड़े से बड़े मसला है, जब तक आप टेबल पे आके बैठ के आप डिस्कस नहीं करेंगे उस मसले का कोई समाधान नहीं निकलता है। हम शुक्रिया करते हैं उन तमाम लीडरों का जो हाई पावर कमेटी, खासकर वो जाके हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से वहाँ के लीडरशिप से बात करके उनके जो मसाइल जो हल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक हमारे लद्दाख की ये तमाम पॉलिटिकल लीडर, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, हम यही मानते हैं। बादशाह साहब, अभी आपने अपने स्पीच में कहा कि जब वुमेन प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त काउंसिल का उतना रुझान देखने को नहीं मिला, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का भी कोई एक्शन देखने को नहीं मिला, तो आपको नहीं लगता कि वुमेन के अगेंस्ट बीजेपी पार्टी भी है? देखिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हम नारे पे हैं, हम नारी शक्ति को हम तरजीह देने वाली पार्टी हैं। मैंने इस बात को इसलिए कहा क्योंकि कौंसल में अभी रिसेंटली जब बजट सेशन ले में भी ले डिस्ट्रिक्ट में भी पास हुआ और करगिल में भी ये करगिल के एपेक्स बजट भी पास हुआ, लेकिन ले में वहाँ पे बजट सेशन में उन्होंने स्पेशल एक वहाँ बिल इंट्रोड्यूस करके वुमेन रिजर्वेशन को आना चाहिए, 33% जो इनको हक हुकूक है उनको मिलना चाहिए, वो पास कर देते हैं। लेकिन हमारे करगिल में जब कौंसल के मीटिंग में जब इस इशू को हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर इस मुद्दे को रखते हैं तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। उससे क्या जाहिर होता है? क्या कौंसल जो है हमारे जो महिलाएं हैं जिन्होंने आपको वोट देके उस कुर्सी पे बिठाया है, जिन काउंसलरों को आप जब जरूरत होता है तो हमारे माँ बहनों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप जब उनके हक हुकूक की बात होता है तो आप उनको छोड़ देते हो अपने मैंने जब ये हेल्थ का जब आप हाशिम साहब आपने खुद उसका कवरेज किया था, उसको आप भी पता था, जब वो महिलाएं जो वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट की जो शॉर्टेज की कमी है, डॉक्टरों की कमी, उस आवाज़ को उठाने के लिए जब वो कौंसल पे प्रदर्शन कर रहा था तो उनको कौंसल में घुसने नहीं देता है। ऐसे में आपने बीजेपी देखिए घुसने ही नहीं देते, उनके ऊपर अनफॉर्चुनेटली पुलिस का जो रौब दिखाते हैं उनके ऊपर लाठियां चार्ज करता है। ये हमने कभी नहीं देखा, करगिल के तारीख में हमने पहली बार ऐसे हरकत हमने देखा। देखिए हमने हमेशा उनकी आवाज को उठाया है,
अगर उस समय आप हमें बात करते हम उसका जवाब देता था। उस वक्त जो कौंसल का जो रवैया एक आम महिलाओं के साथ होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं था। उसका हम उस टाइम भी हमने मजम्मत किया हुआ है, उस टाइम भी हमने आला हुकाम तक उनके मसाइल को हमने पहुंचाया है। लेकिन इसमें हम साफ अल्फाज से कहना चाहते हैं जो कौंसल का रवैया उस वक्त था, जो एक तानाशाही के हुकूमत में होता है उसी तरह एक आम शहरी के साथ, आम नागरिक के साथ वो हरकतें वहां कर रहा था। इस बात को हम कंडेम करते हैं। और आए दिनों आपको भी पता है कि महिलाएं, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, उनके जब स्कूलों की, जब हॉस्टलों की बात होता है, कितने सेक्सुअल एपिसमेंट के हमें केस सुनने को मिलता है। ये भी एक अनफॉर्चुनेट की बात है। कितने बच्चे जो है अभी रिसेंटली 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे जो हैं ड्रग्स में वो एडिक्ट हो चुका है। इसका जिम्मेवार कौन है? ये कौंसल ही है। इनके ऊपर इकदाम क्यों नहीं उठा रहा है? इनके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा है? आज करगिल के माशरे, हमारे नौजवान, हमारे महिलाएं, इनको कहां लेके जा रहा है? ये सारा कौंसल की जिम्मेवारी है। अवाम ने आपको वहां पे चुन के रखा है इसलिए क्योंकि ना कि इन सारे माशरों को आप लोग कोई ड्रग्स में आप लोग इन्वॉल्व करें, कहीं सेक्सुअल एपिसमेंट हो, कहीं महिलाओं के ऊपर पुलिस लाठी चार्ज करने के लिए रखा है। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। ये जो ड्रग्स है, जो सोशल इशू है, ये सिर्फ कौंसल की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सब की जिम्मेदारी। बिल्कुल नहीं, देखिए, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। हैसियत एक जर्नलिस्ट, हमने कवरेज किया था जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था औरतों का अस्पताल में, तो मैं और मूसा साहब ने हमने उसका फुल कवरेज किया था। तो कौंसल की तरफ से ऐसी कोई औरतों के खिलाफ ऐसी कोई मतलब ये कार्रवाई देखने को नहीं मिला। हालांकि कौंसल ने उन्हें बुलाया, अंदर बुला के आवाज़ मशवरा जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर था इसी था, तो उन्होंने उनके सामने लड़कियों ने अपने बात रखे और उन्होंने कहा कि यकीन दिलाया कि आपके मसाइल को आगे हुकाम तक पहुंचा कर जल्द इस अस्पताल की इशू को हल करेंगे, तो इतना कहा था। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है वो पुलिस का होता है, जिला इंतजामिया का होता है। उन्होंने सोचा होगा कि अगर सारी औरतें कौंसल में घुस जाए तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है। तो कौंसल की तरफ से जहां तक हमें पता है, हमने सवाल भी किया था, तो उनकी तरफ से औरतों के खिलाफ कोई ऐसे एक्शन। देखिए हाशिम साहब, आप बहुत बड़े एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपका कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप अभी ऐसे बात कर रहे हैं, आप एलएचडीसी का एक स्पोक्स पर्सन की तरह बात कर रहे हैं। ये देखिए, आवाम सब जागरूक है, आवाम को सब कुछ पता है। आवाम को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आजकल हर किसी के पास सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। क्या आप मुझे बताइए, एक बात मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई महिलाएं जो है वहां इलाज के लिए जाता है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है? गायकोलॉजिस्ट का जो इश्यू था क्या वो हल हो चुका है? जो हमारा सिटी स्कैन है क्या उसका इश्यू हल हो चुका है? सिर्फ वहाँ पे 2 महिला बुला के आप सामने रख के बात करने में, 2-3 बात बुला के इस तरह वो उनको वापस देने में, उससे क्या मसला हल हो गया? क्या वहाँ पे मुझे एक बात बताइए, वहाँ पे आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कौन इलाज करने के लिए जाता है? आम गरीब आवाम करगिल के, जिनके पास कोई पैसा नहीं होता है, जिनके पास कोई रुतबा नहीं है, जो बड़े बड़े हमारे करगिल के जो ज़ेर इख्तिदार में है, उनके औरतें, उनके माँ बहनें तो दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में उनका इलाज होता है, उनका वहाँ पे डिलीवरी होता है। एक गरीब आवाम की बच्ची जब वहाँ पे डिलीवरी, उनके ऊपर पुरसान हाल पूछने वाला नहीं है। जब किसी के घर में माँ गुजर जाती है, उस बच्चे के ऊपर जो मुसीबत होता है, क्या वो कौंसल को पता है? हम बेसिक इशू को हम उठाना चाहते हैं, जो आम गरीब आवाम के ऊपर आज करगिल के आवाम सह रहा है, हम उन मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं। ये कौंसल का नतीजा है। देखिए, कौंसल के ये हालात है। आज हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर चीज में आप देखिए करगिल बिल्कुल बैकवर्ड पे जा रहा है। करगिल का जो स्टेटस होना चाहिए, जो मकाम होना चाहिए, वो बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है। ये अभी जो रिसेंटली जो हमारे पास जो मसला आया है, क्या आप समझते हैं कि करगिल में जो बेरोजगार है, जो सुसाइड करने पे तैयार है, बिजली बाजार में घूम रहे, क्या वो हल हो जाएगा? देखिए, तो कब तक हल होगा? जिया साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, ये डोमिसाइल रिक्रूटमेंट का मेन मकसद हमारा जो पिछले 2019 से लेके अभी तक जो पीएससी लेवल का जो एग्जाम्स नहीं होने जा रहा था, उसको हल करने के लिए, उसको ऊपर तुरंत हमारे जितने हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे जितने भी रिलीजियस हैं, सबका कंसर्न था कि इस इश्यू को जल्द अज जल्द हल करके हमारे जो
बच्चे हैं जिनका ओवर एज हो रहा है उनको अपना हक हुकूक जो है वो मिले। हमें उम्मीद है, इसीलिए मैंने पहले भी आपसे बताया, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश करते हैं और तमाम हमारे सेक्रेटरीज जितने भी हैं उनसे गुजारिश करते हैं इस डोमिसाइल रिक्रूटमेंट को जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करके हमारे यहाँ पे पीएससी लेवल के एग्जाम्स को तुरंत जो है वो हल किया जाए। आखिरी सवाल होगा, पूरा देश जो है आप कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो क्या आश्वासन दोगे भारतीय जनता पार्टी खित्ते लद्दाख जैसे अमन पसंद इलाके में यूनिटी के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम हो, बुद्धिस्ट हिंदू हो या मुस्लिम बुद्धिस्ट हो, क्या आश्वासन दोगे? ये देखिए कम्युनल हार्मनी को लेकर बरकरार है। देखिए हमें तो शायद आपने पता नहीं कौन सा न्यूज़ चैनल देखा है, जैसे हम हालात को देख रहे हैं उसके हिसाब से सारे हमारे हिंदुस्तान में अभी पिछले 15 साल से जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ये मोदी जी का हुकूमत चल रहा है उसमें बिल्कुल लोग जो है अमन शांति के साथ अपनी ज़िंदगी जो गुजर रहा है। और साथ ही साथ में हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री है जहां गंगा जमुना तहजीब जो है ये बरकरार है और ये हमेशा बरकरार रहेगा। ये कोई भी पार्टी जो है अगर चाहेगा इसको पोलराइज किया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करेगा, वो कहीं कामयाब नहीं होगा, वो खुद ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ पे करगिल और खत्ते लद्दाख की अगर मैं बात करूं, इसमें बुद्धिस्ट, मुस्लिम और बाकी जो जितने भी तबके के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं, ये हमारे इलाका जो बहुत बड़ा एक अमन शांति के लिए एक बहुत हिंदुस्तान में एक मिसाल है, इसको हम हमेशा कायम रखेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हम जो है अमन पसंद लोग हैं। लद्दाख एक अमन का एक हम गहवारा हम कह सकते हैं। हसन साहब, लास्ट क्वेश्चन, शायद अभी आपने इशू को थोड़ा सा डाइवर्ट किया, इसी मसले पे फिर से वापस आते हैं। जो वुमेन का मसला था गायनी को लेके, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल देखने को नहीं मिला आवाम में। स्पेशली कोई भी कुछ भी होता है तो या प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस नोट के जरिए इजहार किया जाता है कि ये इशू इस तरह से रेस हुआ था या फलान। आपकी तरफ से क्या कदम उठाया था, ये हम जानते। देखिए, जब वो मसला आपके न्यूज़ चैनल पे हमने देखा था लद्दाख एक्सप्रेस पे, तो उस वक़्त तुरंत हमने हमारे सेक्रेटरी साहब से भी बात किया, हमने हमारे बाकी कंसर्न जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमने स्टेट की लीडरशिप से भी हमने बात किया कि इस इशू को तुरंत, यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है करगिल हॉस्पिटल में, इसको तुरंत हल किया जाए। बाकी ये जो मैटर है अब वो कौंसल का है। हमारे डॉक्टर जाफर आखुन साहब ऑनरेबल सीसी खुद एक डॉक्टर है, उनको भी एक डॉक्टर की हैसियत से भी उनको ये जज्बा दिल में एहसास होना चाहिए कि एक पेशेंट के साथ क्या रवैया होता है, उनका कैसे केयर करना होता है। तो ये सारा इशू जो है ये उनका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज के लिए। शुक्रिया।